क्रिएटेड बाय विजय कुमार नागर, राजस्थान कला एवं संस्कृति, अध्याय वाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप पढ़ोगे बेटा आज। और मैं आपसे 100% बोल रहा हूँ बेटा, आप गारंटेड जो है ये पढ़ लिया ना आपने तो आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन इधर का उधर नहीं हो रहा आपका। कितने हैं जरा देखो तो, लास्ट क्वेश्चन कितना है बेटा? 148, 50 में 2 कम, 150 क्वेश्चन है किसके? आर्ट एंड कल्चर। चलो चालू करें बेटा आर्ट एंड कल्चर की क्लास, बहुत बढ़िया, आज का तो सेशन मस्त होने वाला है। पहला ही क्वेश्चन चालू करता हूँ। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि मतलब मारवाड़ की बात हो रही, सीधी सीधी मारवाड़ की है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा बेटा और आगे चलेंगे बने ना। तो गौरी सॉरी ये जो क्या बोलते हैं अल्लाह जिला बाई, कौन सी बाई बेटा? अल्लाह जिला बाई, जिन्होंने केसरिया बालम पधारो हमारे देश जो गाना है वो इन्होंने खुद लिखा है और खुद ही इन्होंने गाया है। पधारो हमारे देश राजस्थान का क्या है भैया? लोकगीत है, ठीक है। और ये राज्य लोकगीत भी आप इसको बोल सकते हो ना, ठीक है। पधारो हमारे देश राज्य गीत ही तो है ये, ठीक है। और राज्य नृत्य घूमर है, और राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, जो 2 बांसुरियां होती है ना जिसमें मुंह में डाल के उसको बजाते हैं ना, ठीक है। और चौधरी राम नारायण जी नाक से बजा लेते हैं जिसको, है ना, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? राज्य, राज्य की चीजें आपको याद आएगी। तो राज्य का जो गीत है ना पधारो हमारे देश, वो अल्लाह जिला बाई ने गाया है और अंतरराष्ट्रीय ख्याति इन्होंने प्राप्त करी है बेटा। 1982 में इनको जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से, सॉरी कौन से श्री से? पद्मश्री सम्मान से इनको 1982 में, 1982, 80 में 2 ज्यादा, 80 में कितना ज्यादा? जैसे आज हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना वो 50 में 2 कम है, और ये 80 में क्या है? 2 ज्यादा है बेटा, ठीक है। तो 1982 में इनको पद्म भूषण से, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अल्लाह जिला बाई बीकानेर की रहने, बीकानेर की है क्या? बीकानेर की होगी, है ना, ठीक है, वही की होगी, पता नहीं तो हाँ बीकानेर, 100%, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट कभी भी गलत नहीं जाता। बीकानेर कहाँ की रहने वाली है? बीकानेर की रहने वाली है अल्लाह जिला बाई, याद हो जाएगा। इनको बोला गया है मरुभूमि की कोकिला। क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको तैयार हो गया होगा बेटा। बीकानेर निवासी राजस्थान की मरु कोकिला मांड गायिका, मांड गायिका कौन सी गायिका है बेटा? मांड गायिका, ठीक है। तो मांड गायिका गौरी बाई भी है, मांड गायिका गौरी देवी भी है। गौरी बाई अलग है, गौरी देवी, गौरी देवी बीकानेर की, गौरी बाई डूंगरपुर की है। गौरी बाई वागड़ की मीरा है। गौरी बाई क्या है? बाई है, बाई बांसवाड़ा की तरफ जाएगी, बाई बांसवाड़ा, बांसवाड़ा बाई, तो बाई किधर जाएगी? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर पड़ता है बेटा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो एरिया है वागड़ कहलाता था, क्या कहलाता था? वागड़। और वागड़ की मीरा पूछ ले तो गौरी बाई लगाना है, क्या लगाना है? मांड गायिका। कौन सी गायिका है? मांड गायिका, ठीक है। गौरी देवी, गौरी देवी आ जाए तो गौरी देवी बीकानेर की है, कहाँ की है? और ये जो बन्नो बेगम है ना ये जयपुर की है भैया, कहाँ की है ये? जयपुर की है बन्नो बेगम। मांगी बाई का संबंध जो है एक नृत्य से संबंधित है, मांगी बाई तेरा ताली नृत्य, कौन सा नृत्य है भैया? तेरा ताली नृत्य से संबंधित है, कौन सी बाई? मांगी बाई। और फल्गु बाई चरी नृत्य, चरी नृत्य पूछ ले तो फल्गु बाई, और अगर आपसे पूछ ले कौन सा नृत्य? तेरा ताली नृत्य, तो कौन सी बाई? मांगी बाई लगा देना है बेटा, ठीक है। मैंने 4 ऑप्शन बहुत अच्छे से करा दिए, यहाँ में कोई दिक्कत है क्या बताओ बेटा? क्या बेटा? कौन सा नृत्य पुरुष करते हैं? तेरा ताली नृत्य नहीं करते, महिलाएं, केवल महिलाएं। तेरा ताली मतलब 13 मंजिलें हाथ में बांध के महिलाओं द्वारा बैठ के किया जाने वाला नृत्य है रामदेव जी के। जब मेला पड़ता है रामदेव जी का मेला, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके भाद्रपद एकादशी तक मेला पड़ता है, और उस दिन ये नृत्य किया जाता है बड़ा, 13 ताली नृत्य कांवड़िया पंथ की महिलाएं करती है। तो ये जो मांगी बाई है ना ये कांवड़िया पंथ की महिला है, ठीक है। क्योंकि रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ चलाया था ना, तो कांवड़िया पंथ की महिलाएं इस नृत्य को करती है। 13 ताली को, 13 ताली का संबंध किससे है? मांगी बाई से। मांगी बाई 13 ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। गौरी देवी बीकानेर की मांड गायिका है गौरी देवी, ठीक है। और बन्नो बेगम भी मांड गायिका है, लेकिन संबंध बीकानेर से नहीं है, जयपुर से है। जयपुर के राजघराने में ये जो है नृत्यांगना भी थी और गायिका भी थी, बताओ, ठीक है। और अल्लाह जिला बाई मरु कोकिला, जिन्होंने गाया कौन सा गाना? केसरिया बालम पधारो मारे
देश। ठीक है, आज राजस्थान की पहचान बना हुआ ये गाना और कला एवं साहित्य के योगदान के लिए 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भैया कोई टेंशन है क्या यहाँ पे? कोई टेंशन बेटा, कोई दिक्कत? हाँ, कोई समस्या नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। निम्न में से कौन सी मांड गायिका का संबंध बीकानेर से नहीं है? तो गौरी देवी, बिल्कुल गौरी देवी बीकानेर की है बेटा। ठीक है, अल्लाह जिलाबाई, बिल्कुल अल्लाह जिलाबाई ने केसरिया मालम गाया है, मरु कोकिला है, और ये मेवाड़ की, सॉरी इन्होंने कौन सा गाना गाया है? केसरिया मालम। और 1982 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बीकानेर की है ये। बन्नो बेगम, बिल्कुल बन्नो बेगम कहाँ की है? जयपुर की है। तो इनका संबंध किससे नहीं है? बीकानेर से नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बन्नो बेगम हो जाएगा। क्वेश्चन सेम टू सेम यही आएगा छप के, लैंग्वेज भी नहीं बदलेगी बेटा, है ना, यहाँ तक कि ऑप्शन भी नहीं बदलेंगे, डिट्टो आएगा क्वेश्चन तो, है ना। लेकिन मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ ना एक्स्ट्रा, तो आपको मैंने बताया ना यार, गौरी देवी बीकानेर की, अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की, बन्नो बेगम जयपुर की है। जयपुर के राज घराने में गाती थी अल्लाह बन्नो बेगम। बन्नो, देखो बन्नो बेगम, बेगम मतलब मुस्लिम शब्द है ना यार। तो मुस्लिमों की सबसे पहले किसने, जयपुर वालों ने तो करी। अरे सबसे पहले मुस्लिमों की अधिकता किसने स्वीकार करी? जयपुर वालों ने। तो ये मुस्लिम शब्द जो आएंगे ना, वो जयपुर वालों से जोड़ देना बेटा, है ना। अल्लाह जिला भाई भी मुस्लिम है ना, लेकिन वो कहाँ की है? बीकानेर की। देखो, श्रीमती बन्नो बेगम जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि इनका संबंध कौन से ऐसी गायिका है जो मांड गायिका नहीं है? तो गौरी बाई, गौरी देवी दोनों मांड गायिका है। गौरी बाई कहाँ की? बाई बांसवाड़ा की तरफ, मतलब डूंगरपुर की। और देवी बीकानेर की, गौरी देवी। ठीक है, महाराजा जयपुर के दरबार की परंपरागत गायिकाओं में उनका स्थान रहा है। वहीं पर उनका शिक्षण उस्ताद नजीर खां की देखरेख में हुआ था। मतलब जो बन्नो बेगम है, उन्होंने सीखा कहाँ था बेटा ये सब गाना वाना? नजीर खां, नजीर खां की देखरेख में इन्होंने गाना वाना सीखा था। इनकी माता गौहर बाई राजस्थान की सुविख्यात गायिका रही है। कौन रही है बेटा? गौहर बाई, है ना, इजी। इनकी माँ का नाम क्या है भैया? गौहर बाई। कभी पूछ लिया जाए तो, वैसे तो पूछा जाता नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाए तो पूछ लिया कि जो बन्नो बेगम है उनकी माँ का नाम क्या है? गौहर बाई है। श्रीमती बन्नो बेगम को राज्य की प्रथम श्रेणी की गायिका का स्थान है भैया, मतलब टॉप नंबर की जो सिंगर है वो कौन है? बन्नो बेगम। इजी। नाम सुना है क्या? बन्नो तेरी, सुना है ना? हाँ, वो इन्होंने नहीं गाया है ना, पर ध्यान रख लेना ये गाना शानदार है ना, और शानदार मतलब टॉप गाना है ये। श्रीमती बन्नो बेगम को जयपुर राज्य की प्रथम श्रेणी की, मतलब फर्स्ट है, गुणिजन खाने की समाप्ति के बाद, जब गुणिजन खाना चलता था ना, ठीक है, किसने बनाया गुणिजन खाना पता है क्या? प्रताप सिंह ने बनाया होगा गुणिजन खाना। ठीक है, गुणिजन खाने की समाप्ति के बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने सलीकेदार गायिकी से प्रदेश को विशिष्ट ऊंचाइयों का ऊंचाइयां प्रदान की है, बल्कि इन्हें संरक्षित करने का कार्य भी किया है। इन्हें 2001 से 2002 में राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी द्वारा अकादमी सम्मान पुरस्कार दिया गया है। ठीक है भैया, जो पूछा जाएगा वो ये है कि बन्नो बेगम का संबंध कौन से घराने से है? तो जयपुर घराने से है। और कौन सी गायिका? ये मांड गायिका है। बहुत बड़ा बड़ा कोटेशन है यहाँ पे, कोई दिक्कत? आज तो बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपको। ये लगभग लगभग आपकी जो सारी आर्ट एंड कल्चर है ना, यहीं पे समाप्त है। फिर आप देखोगे ना आर्ट एंड कल्चर, तो ये लगेगा वो और लेवन है ये। आ जाओ बेटा, फिर कलाओं का संबंध फिर आ गया बेटा। ठीक है, सुबटिया। देखो, एक नाम सुनोगे आप सुबटिया, एक सुनोगे कटपुटिया, एक सुनोगे झटपटिया। तो कटपटिया, झटपटिया, सुबटिया, ये जो नाम है ना, ये कलाकारों के नाम है। कलाकार मतलब जैसे नहीं होता कि जोकर, अपन नहीं बोलते जोकर आ गयो, तो जोकर, जोकर किसी का नाम थोड़ी ना है। जैसे कि आज महेश जो जोकर बनेगा, आज महेश जोकर बनोगे, तो नाम तो उसका महेश है, लेकिन उसको जोकर वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो आसानी काम कर रहा है। तो बीलों में है ना, बीलों में, बील महिलाओं में या बीलों में क्या होता है कि एक डांस होता है जिसको बोलते हैं गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य बोलते हैं बड़ा? और एक ये नाटक भी होता है, गौरी नाटक। गौरी नाटक 45 दिन तक चलता है, 1.5 महीने तक चलता है गौरी नाटक। गौरी जो है एक नाटक है, ये शिव जी और भस्मासुर की कथा पे ये नाटक किया जाता है बड़ा। और ये जो शिव जी भस्मासुर की कथा है ना,
इसको जो है लोग क्या करते हैं, वहां पे गांव में जाके करते हैं, बताते हैं कि कैसे ये हुआ होगा। तो इस नाटक में बीच बीच में जो ना, मतलब जो नाटक में बीच बीच में जो मेन रोल निभाता है, मेन रोल जो निभाता है वो सुबटिया है। वो कौन है? एक बीच बीच में आके हंसाने हंसा के चल जाता है, मतलब जो जोकर टाइप का, वो झटपटिया है। वो कौन है? चटपटिया है। और इस नाटक का जो संचालन करता है ना, वो कटपटिया है। तो कटपटिया, झटपटिया, सुबटिया, ये सब क्या है? ये गौरी नाटक के कलाकार हैं। क्या है? देखो, झट से चल जाता हो झटपटिया, तो झट से चल जाता हो मतलब आता होगा हंसा हंसू के, झट से चल जाता होगा तो झटपटिया हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि झटपटिया, कटपटिया, सुबटिया क्या है? तो ये गौरी नाटक के कलाकार। इजी है ना? देखो, मैं एक्स्ट्रा जानकारी बहुत सारी दूंगा, मेरे को बहुत डिटेल पता है आर्ट एंड कल्चर के ना, ठीक है, तो मैं आपको डिटेल भी दूंगा ना। बाकी यहाँ का ऑप्शन में आपको पता चली जाएगा, इजी। अब मुझे बताओ कौन सी महिलाएं करेगी भैया लोकगीत? ठीक है, तो बताओ कौन सी महिलाएं करेगी? ऑब्वियसली भील महिलाएं तो करेगी। बहुत बढ़िया। मेवाड़, मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश का सुबटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है बेटा, ठीक है। और वैसे ये सुबटिया जो है ना, ये गीत भी है, और ये क्या है, एक, ये क्या है बेटा, एक गीत भी है, और ये गौरी नाटक का क्या है बेटा, एक कलाकार भी है, ठीक है। चलो बेटा, अब हम चलो कंटिन्यू करते हैं ना। पावना गीत कब गाया जाता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आपने देखा होगा बेटा, ठीक है। तो पावना जो गीत है ना बेटा, देखो, जब आप शादी करोगे ना, और शादी करके आप जब वहां जाओगे, कहाँ जाओगे? देखो, मेरी बातों को सुन लिया करो, इसमें काम हो जाएगा। जब आप शादी करोगे और अपने ससुराल पीर में, सॉरी ससुराल तो लड़की का ससुराल तो हमारा घर, जब लड़के के घर जाओगे ना आप, और आप वहां पे खाना खाओगे ना, तो महिलाएं गाने लग जाएगी, कुछ ना कुछ गीत गाती वो है ना, कि हाँ भाई हमारे यहाँ जमाई आया ना तो खाना खा रहा है। तो उस समय पे जो गाया जाता है ना गीत, भोजन के समय पे गाया जाता है, ये जब जमाई भोजन कर रहा होता है ना, तब ये गीत गाया जाता है। इसको कौन सा गीत बोलते हैं? पावना गीत बोलते हैं। तो अब बताओ, बेटे की विदाई पर नहीं, ससुराल में जमाई के आगमन में, बिल्कुल ससुराल के जमाई पे, ससुराल में जमाई के आगमन पर यह गीत गाया जाता है। और कब गाया था? खाने खाने के समय गाया जाता है। वो खाने बैठता है और मीठी मीठी गालियां पड़ती है इस गीत में भाई, ठीक है भाई। खाना भी नहीं खाया जाता उसको, सामने वाले को, कि यार मैं खाना खाने बैठा, इधर गालियां, मतलब प्यार से लताड़ देना जो है वो क्या कहलाता है? पावना गीत, ठीक है। तो किसी घर में ब्याहे जाने वाले व्यक्ति से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं वो पावना गीत कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं, जिनमें मीठी मीठी गालियां पड़ती है बेटा, ठीक है। रस मंजरी राग माला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के रचयिता कौन है? देखो, उद्योतन सूरी ने लिखी है कुलय माला। कौन सी लिखी है? कुलय माला, कुलय माला। तुम लोग थोड़ा सा देखो, मतलब सुनोगे भी सही ना, इसमें याद हो जाएगा। उद्योतन सूरी ने कौन सी किताब लिखी है? कुलय माला। एग्जाम में पूछी जाती है कुलय माला का लेखक कौन है, तो उद्योतन सूरी है ना। उद्योतन सूरी किसका लेखक है? कुलय माला। कौन सी? देखो ऐसे याद है ना, जब भी आप उद्योग चालू करते हो ना, तो सबसे पहले आप माला, माला से स्टार्ट होता है भाई। आप कोई उद्योग चालू करेंगे ना, तो भाई पूजा वूजा करो, भगवान की माला वाला पहनाएंगे, है ना, सबसे पहले, है ना। तो और आप उद्योग को भी माला पहनाते हो, जैसे आप ऑफिस चालू करो, ऑफिस को भी मेन गेट पे क्या टांगते हो आप? माला ना। तो उद्योग का माला है, उद्योग का क्या है? माला। मतलब उद्योतन सूरी का है कोले माला। याद हो जाएगा, ठीक है। पुंडरीक विठल, ये नाम आपने सुना नहीं होगा, लेकिन इसने लिखी है रस मंजरी और राग माला। कौन सी माला है? ये राग माला है। वो कौन सी माला थी? कोले माला। कोले माला, राग माला कंफ्यूज करती है बेटा, तो तो कोले माला है ना। कोले माला कब? उद्योग के समय, है ना, उद्योग के समय कुल्ले कोले माला। और पुंडरीक विठल ने लिखी है कौन सी माला? रस मंजरी राग माला। कौन सी माला? तो पूछा जाएगा कि रस मंजरी राग माला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के रचयिता कौन है, तो पुंडरीक विठल लगा देना है। और पूछ ले कोले माला का लेखक कौन है, तो उद्योतन सूरी लगा देना। हमीर रासो के दो लेखक आते हैं, एक तो गोविंद आता है और एक सारंगधर आता है। सारंगधर को ज्यादा मान्यता प्राप्त है बेटा, सारंगधर अगर ऑप्शन में है, सारंगधर राइट होगा, है ना। मैंने आपको एक नाम सुनाया था, अमीरों को रास आता है सारंगी बजाना। अमीरों को क्या रास आता है? तो अमीरों को रास आता है तो हमीर रास, और सारंगी बजाना सारंगधर, नहीं भूलोगे आप, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पुंडरीक
विठल इसका आंसर हो जाएगा। महाराजा मान सिंह के छोटे भाई माधव सिंह के आश्रय में पुंडरीक विठल ने राग माला और रस मंजरी नामक ग्रंथों की रचना की है। किसके? मान सिंह के छोटे भाई माधव सिंह के नेतृत्व में जो है ये इन्होंने लिखा होगा। इजी। हाँ ये मान सिंह जयपुर वाला ये वाला, पर ये पता नहीं कौन सा वाला है, दूसरा वाला है, पहला वाला ये पता नहीं है ना। माधव सिंह मान सिंह का छोटा भाई माधव सिंह रहा नहीं है ना। मान सिंह वो वाला तो अलग है, मान सिंह का भाई माधव सिंह नहीं है फर्स्ट वाले का, तो सेकंड वाला ही होगा, है ना। मरुभूमि के लोकगीत की उनकी किस भावना से परिचय? देखो मरुभूमि मतलब पश्चिमी क्षेत्र की बात हो रही है। देखो एक चीज तो आप रट लेना, एक चीज तो आप रट लेना, आपसे दो चीज पूछी जाएगी, है ना, ठीक है। देखो कई बार भाषा पूछता है, कई बार क्या पूछता है? भाषा पूछता है। तो एक तो आपको पूछा जाएगा जिस डिंगल, और एक पूछा जाएगा पिंगल। क्या पूछा जाएगा? ये बार बार मरु मरु आ रहा है इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको। एक तो डिंगल एक पिंगल पूछा जाएगा। तो पिंगल, पी से पूर्व, पी से क्या हो जाएगा? तो अरावली के पूर्वी वाला जो क्षेत्र ना, पूर्व वाला, ये पूर्व जो है ना पिंगल है। तो पूछा जाए ना कि पिंगल भाषा में लिखे जाने वाले ग्रंथ, मतलब पिंगल जो है वो किस क्षेत्र की भाषा है? तो पूर्व की भाषा, राजस्थान की पूर्वी भाषा पूर्व पिंगल, पीपू कर लोगे ना, ठीक है। बाकी का डिंगल उधर। और डिंगल का हेरोस कौन है? हाँ डिंगल का हेरोस, नहीं नहीं, डिंगल का हेरोस किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज राठौड़, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीथल। क्या बोलते हैं? पीथल बोलते हैं ना। पीथल कौन है? ये वो पृथ्वीराज है, बीकानेर के राजा का बेटा है वो, है ना पृथ्वीराज। चलो बेटा, वैली किशन रुक्मणी जो है ग्रंथ लिखा है जिसको जो है पांचवा वेद कहा जाता है, 19वां पुराण कहा जाता है, झालावाड़ के गागरों दुर्ग में बैठ के उसको लिखा गया है, ठीक है। तो वही है डिंगल का हेरोस। वही कौन है? डिंगल का हेरोस। बहुत बढ़िया, आ जाएगा। तो मरुभूमि जो है ना, मरुभूमि मतलब पश्चिम क्षेत्र की बात हो रही है ना, किस भावना से परिचय? तो मरुभूमि में देखो युद्ध भी हुए हैं, तो उमंग, बिल्कुल यहाँ पे युद्ध से संबंधित गीत लिखे गए हैं, उमंग का है। वियोग, बिल्कुल मरुभूमि के सारे जो वियोग के गीत होते हैं ना, विरह के गीत, वो भी किस में गाए गए हैं? मरुभूमि में। इसके अलावा हृदय की पीड़ा, देखो युद्ध वगैरह हुए हैं काफी सारे, उन्होंने युद्ध जीते हैं, लोग मरे हैं, ठीक है। तो हृदय की पीड़ा भी यहाँ पे हुई होगी ना। तो इसका मतलब सर्वसम्मत सभी विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इजी। कोई समस्या आ रही है क्या यहाँ पे? तो इसका आंसर जो है बेटा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया हल। अब इसका थोड़ा सा पढ़ भी लो। राजस्थान लोकगीतों में मानव के सुख दुख का इतिहास, सुख दुख का इतिहास, स्नेह करुणा नहीं मिलते क्या आपको? जो गाने मिलते हैं, जो मरुभूमि के गाने आपको मिलेंगे, मतलब गीत जो मिलेंगे, उनमें सुख दुख भी है, दुख भी है ना। हरी घास ने रोटी खा गयो, लेबल आउट ऑफ, तो है दुख है इसमें, क्या है? दुख है ना। राणो तमक्यो, है ना उसमें, और थोड़ी सी उसमें वो भी है ना। तो सुख की भावना भी है, दुख की भावना भी है, स्नेह की भावना है, करुणा की भावना है। विविध रंगों तथा आंसुओं और मुस्कान के चित्र विविध रूपों में प्रकट हुए हैं। कहीं पुत्र के जन्म पर हर्ष उल्लास बड़े स्वरों के गीत गाए गए हैं, तो कहीं शोक और वियोग के दर्द भी उजागर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। राजस्थानी लोकगीतों का परिवेश बहुत व्यापक है। लोकगीतों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को सामूहिक जीवन में विलीन कर देता है, मतलब एक तरह से पूरा जीवन ही जो है बता दिया जाता है इन गीतों के माध्यम से। इजी, है ना। मुहर्रम के अवसर पर लिया जाने वाला प्रसिद्ध ये वाद्य यंत्र के क्वेश्चन आ गया बेटा। कौन सा क्वेश्चन आ गया? वाद्य यंत्र के। देखो नगाड़ा, नगाड़ा बजाया जाता है किसमें? ढोल, ढोल जो नृत्य है ना, ढोल नृत्य, बम नृत्य, इसमें नगाड़ा बजाया जाता है ना। बम भी बहुत बड़ा नगाड़ा, तो इतना बड़ा होता है बम, ठीक है, काफी बड़ा। बम बजाने को वो क्या बोलते हैं? बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? अलवर भरतपुर में किया जाता है बम नृत्य, है ना, शेखावट, सॉरी मेवात वाले प्रदेश में, ठीक है। मादल मैंने कभी सुना नहीं, मंजीरा तो सुना होगा आपने, मंजीरा छोटा हाथ में लेके इसको बजाते हैं ना, मंजीरा। ताशा जो है वो मुहर्रम में प्रयोग किया जाता है। तो मुहर्रम के समय पे कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? ताशा, ठीक है। जब ताजी वगैरह निकालते होंगे ना तब यूज होता होगा इसका। देखो ताशा वाद्य यंत्र तांबे की चपटी परत पर, तांबे की चपटी
परत पर बकरे का पतला चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। ठीक है, तांबे की परत होती होगी, उसमें क्या होता है, बकरे का चमड़ा। इसे बांस की खपच्चियों से मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। बांस की जो डंडियां होती है ना, उनसे बजाते होंगे इसको। इजी, बहुत सिंपल है। तो रावण हत्या, ये तो बहुत शानदार है। यहाँ से आपको मैं डिटेल भी बहुत सारी देने वाला हूँ। देखो, रावण हत्या का संबंध दो देवताओं के साथ आएगा। एक तो रामदेव जी, रामदेव जी के जो फड़ का वाचन है ना, वो किससे किया जाता है, रावण हत्या के साथ ही किया जाता है। और बताओ, एक और लोक देवता है जिनकी फड़ का वाचन रावण हत्या से किया जाता है, बाबू जी। और आपसे पूछ ले कि ऊँटों को लाने का श्रेय किसको जाता है राजस्थान में, तो भी बाबू जी लगा देना आप, है ना। ऊँटों को लाने का श्रेय बाबू जी को ही जाता है ना। चलो आ जाओ आगे। तो रावण हत्या वाद्य यंत्र को बनाने के लिए नारियल, आगे नारियल होता है उसमें, ठीक है। नारियल की कटोरी जो बांस के साथ लगी होती है, बांस वो जो लंबा डंडा होता है ना, बांस का होता है, ठीक है। और उस जो नारियल की जो होती है ना, वो नारियल की जो कटोरी होती है, उस पर खाल लगाई जाती है, मतलब चमड़ा उस पर लगा होता है, ठीक है। बांस की जगहों पे खूटियां लगी होती है अलग अलग, है ना, उन खूटियों पे तार लगा होता है, ठीक है। और आगे वो लगा होता है ना, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यंत्र को बजाने में गज, वो जो यूं ढूं 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 बजाता है ना वो हाथ से, वो गज होती है, धनुष के आकार की होती है, उसको क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि उसको क्या बोला जाता है, गज बोला जाता है। तो बजाने वाली गज धनुष के समान होती है, जिसमें घोड़े के बाल या घुंघरू लगे होते हैं। आगे घुंघरू लगे होते हैं, वो जो लगे होते हैं ना, वो घोड़े के बाल होते हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं घोड़े के बाल, है ना। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग बाबू जी के अनुयायी थोरिये, तो थोरिये भोपे, डोंग जी जवाहर जी के भोपे कथाएं वास्तव समय करते हैं। डोंग जी जवाहर जी भी याद रख लेना। चलो आगे, नहीं आगे बढ़ा। बाबू जी रामदेव जी, बाबू जी और रामजीव जी, और बाबू जी के कौन से अनुयायी, थोरिये भोपे। कौन से भोपे, थोरिये। और याद रखना कि बाबू जी मतलब बाबू जी हमें थोरी बोलते हैं, ऐसा ना कि तुम बच्चों अगर पागलों की तरफ घूमोगे तो तुम्हारे बाबू जी तुम्हें क्या बोलेंगे, थोरी बोलेंगे ना, ऐसे ऐसे याद कर लेना। गाँव वाले बच्चे को तो बहुत अच्छे से पता होगा ये शब्द, काफी बार सुना होगा उन्होंने, है ना। राजस्थान में भाट जाति का प्रमुख कार्य क्या है, देखो भाट, जैसे मेरी बात सुनो, आपके जागा नाम सुना, जागा सुना है क्या, जागा सुना है, जागा नाम। जागा क्या करते हैं, पूर्वजों की वो स्टोरी लिखते हैं ना, वो भाई पहले कौन था, फिर उससे कौन था, उससे कौन था, सुबह सुबह आ जाते हैं, ये आपके सोने उठने से पहले आ जाएंगे घर पे आपके, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है ना कि तुम ऑफिस चल जाओगे तो फिर उन्हें पैसा कौन देगा, है ना। तो उनकी आजीविका का साधन होता है बेटा ये वंशावली लिखना, और उसके बारे में बताना। ये क्या होता है उनका, वंशावली। अब भाट जाति भी यही करती है बेटा। दो जाति मैंने बताई है बेटा आपको, एक तो कौन सी, अरे अभी बताइए, वो तो खट्टा खट बोलते हो तुम लोग, जागा और एक भाट, इजी। चलो क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। ABCD, एक विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख लिखना या अभिलेख करना जो है भाट जाति का काम है। एक और जाति है जो शादी के अवसर पर गीत गाती है। अरे गांव में आता है वो लोग, जो आप जब भी शादी होगी ना किसी की भी, तो खड़े रहते हैं, एक तरफ खड़ा हो जाएगा वो और गीत गाएगा। हाँ, अरे मेरी शादी में भी आया था वो, मेरे गांव से था वो। उसका काम यही है। फिर वो पता चला मुझे कि मेरी में ही गा रहा है क्या, दोस्तों की में गा रहा है वो। तो वो शादियों में है ना, बस खड़े होके वो तेज चिल्ला के गीत गाते हैं वो। नहीं 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 नहीं, राव बारट क्या बोलते हैं उनको, वो शादी के अवसर पर आके क्या करते हैं, गीत गाते। तो अगर शादी के अवसर पर गीत गाने वाला पूछ ले तो राव बारट लगाओगे, वंशावली का पूछ ले तो दो जातियां मैंने बताई बेटा, एक तो